कार्रवाई करने की बजाय कल रात को जो है पहलवानों के साथ फिर दुर्व्यवहार किया गया। बड़ी हैरानी की बात है, महिलाएं पहलवान वहाँ पे धरने पे मौजूद थी और उनको भी पुलिस ने जाकर के गाली गलौज किया, उनके साथ हाथापाई करी और कोई एक भी महिला कांस्टेबल नहीं थी, कोई भी एक महिला की कोई पुलिस अधिकारी नहीं थी। और जो गए हुए थे पुलिस के लोग जिन्होंने जाकर के बदतमीजी करी, वो भी यहाँ तक की बात भी कही जा रही है कि वो शराब के नशे में भी थे। आज किस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो है बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। मैं पहले जब उनके धरने पे गया था तब भी बहुत खुल करके ये बात कह करके आया था कि सरकार जो है केवल आपके धरना देने से या आपको आकर के कोई सपोर्ट करता है उससे समझने वाली नहीं है। अगर कोई हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार करे तो फिर उसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को उनके खिलाफ जो है एक सख्त एक्शन लेना चाहिए। आज मैं आपके माध्यम से भी सारी खाप पंचायतों को भी और सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे कोई आप पार्टी के लोग हैं, चाहे कोई सीपीएम सीपीआई के लोग हैं या कोई और जो राजनीतिक दल हरियाणा में सक्रिय है, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उन सब से कहना चाहूँगा कि खाप पंचायत के लोगों को इसके लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और बैठक बुला करके उस बैठक में कोई ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे सरकार को जो है चेताया जा सके, समझाया जा सके कि जो रवैया आपका है हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आज पहलवानों से भी बात करूंगा और दूसरे लोगों से भी, खाप पंचायत के जो है उनसे भी बात करूंगा और उनसे कहूँगा कि भाई या तो आप बैठक बुलाओ, अगर आप नहीं पहल करते इस बात की तो फिर हम अपनी तरफ से सर्वदलीय एक बैठक की लिख करके भेजेंगे सबको, एक तारीख तय करेंगे, फिर उसी दिन बैठक करके उसमें कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिसकी वजह से सरकार को समझ में आ सके। यही घटना किसी और दूसरा फेडरेशन का प्रेसिडेंट होता जो बीजेपी से जुड़ने की बजाय किसी और पार्टी का होता तो अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेती और उस पार्टी को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, कुछ भी कह सकते थे ये लोग। लेकिन जब इनकी अपनी पार्टी पे कोई इस तरह की बात आती है तो बड़ी बेशर्मी की बात है कि ये लोग उसको बचाने में उतराते हैं। जंतर मंतर जो जगह है वो इसलिए निर्धारित की गई है कि देश में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई सरकार किसी संगठन के खिलाफ या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ ज्यादती करती है तो वो जंतर मंतर पे आकर के खड़ा होकर के अपनी बात केंद्र की सरकार को कह सकता है। ये स्थान इसलिए निर्धारित किया गया है। वहाँ पे धारा 144 तो उस जगह पे लगाई जाती है जहाँ आपको इस चीज़ का डर हो कि यहाँ कोई झगड़ा फसाद होगा या यहाँ कोई कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। उस जगह को निर्धारित धरनों के लिए किया गया है। वहाँ धारा 144 का क्या मतलब है? बजाय वहाँ जाकर के फ़ोटो खिंचाने से, भाषण देने से, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इनके खिलाफ तो इन्हीं की भाषा में इनको समझाना पड़ेगा, तभी इनके समझ में आएगी। मैं वहाँ बहुत खुल करके कह आया था कि हम दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं और हरियाणा की बेटियों के साथ कोई इस तरह से अन्याय करे तो सबको राजनीति से ऊपर उठ करके उसके लिए खुल करके लड़ाई लड़नी चाहिए। मैंने कहा इसके लिए कोई ऐसी भी जरूरत पड़े कि हरियाणा बंद की कॉल करे, दिल्ली के चारों तरफ के रास्ते बंद किए जाएं, एक दिन के लिए एक अल्टीमेटम दिया जाए ताकि एक ही दिन में समझ आ जाएगा। अगर आपकी सब्जी फ्रूट नहीं जाएगा, आपका दूध नहीं जाएगा, आपके यहाँ से सारे जो आने वाले व्हीकल्स हैं जब रोक दिए जाएंगे तो सरकार को तो शाम तक ही समझ में आ जाएगा कि जो कुछ तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। या तो प्रधानमंत्री जी की जानकारी में नहीं, यार जानकारी में है तो फिर क्यों इस मामले को लटका रहे हैं। 13 महीने तक किसान आंदोलन इसी बात के लिए चला था ना कि प्रधानमंत्री ने
कह दिया कि नहीं मैंने फैसला कर लिया। अब भी मुझे लगता है भाजपा ने ये फैसला कर लिया कि हमने बृजभूषण को बचाना है, लेकिन बृजभूषण नहीं बच सकता, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।